शादी के बाद मुझे बहुत मोटापा आ गया। मैं बहुत बुरी लगती। मेरा पति रोजाना रात को एक गिलास दूध में एक गोली डालकर पिलाता और कहता, तुम जल्द ही दुबली पतली हो जाओगी। मैं खुशी से पी लेती। वो पीते ही मुझ पर नशा हो जाती और मैं गहरी नींद में सो जाती। और जब सुबह उठती तो पेट में बहुत दर्द होता। एक रात मैंने दूध का गिलास चालाकी से बदल दिया। अभी रात के 1 बजा था कि अचानक एक बात मुझे शादी के पहले दिन से ही बहुत परेशान करती थी। मेरा नाम शालिनी है। मेरी शादी को 2 माह हो चुके हैं। शादी के बाद मुझ पर बहुत मोटापा आ चुका था, जो बहुत कोशिश के बावजूद न जा सका। मैं बहुत गम में जिंदगी गुजार रही थी। मेरा पति बहुत अजीब इंसान है। वो शादी के दूसरे दिन से ही मुझे लेकर अलग रहते थे। मैंने खाना बनाया और रूम में आई तो देखा इनके हाथों में एक दूध का गिलास है, जिसमें वो कुछ घोल रहे थे। मैं देखने लगी। मुझ पर नजर पड़ते ही वो कुछ बेचैन हुए। मैंने इनसे पूछा, ये आपके हाथ में क्या है? तो कहने लगे, देखो बेगम, ये दूध है और इसके अंदर हकीम साहब ने एक गोली मिलाई है। मुझे हकीम साहब ने बताया इसको पीने से तुम बहुत दुबली पतली हो जाओगी। मैंने इनको मना करना चाहा, पर नाराजगी के डर से चुप हो गई। इन्होंने मुझे वो दूध पिलाया और बोले, जाओ अब जाकर सो जाओ। मैं जैसे ही बिस्तर पर लेटी, मुझे मेरे पेट में बहुत दर्द महसूस हुआ, जैसे कोई पेट में सुई चुभ रहा हो। मुझे अजीब महसूस हो रहा था, पर मैंने तब ध्यान न दिया और नजरअंदाज करती। मेरी आंख रात में प्यास की शिद्दत से खुली। मैंने पानी पिया और करवट बदल कर लेट गई। मेरी नजर पति की जगह पर पड़ी, जो खाली थी। मैंने घड़ी को देखा, रात के 1 बज रहे थे। मैंने हैरत से इधर उधर देखा, वो कहीं नहीं थे। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और वो बाहर आए। मैंने देखा वो अपने हाथ साफ कर रहे थे और वापस सोने के लिए लेट गए। पर मैं दर्द से बेचैन रही। मैंने बर्दाश्त किया और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दी। सुबह मैंने उठकर देखा तो मेरा जिस्म और ज्यादा फूला हुआ था। मुझे रोना आने लगा। मेरे जिस्म पर बहुत मोटापा आ रहा था। मैंने दिल मान के नाश्ता बनाया तो जितेंद्र रूम से बाहर आए और मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। मैं हैरान तरीके से उनको देखने लगी, जो मुझे देखकर कोई बुरी बात नहीं बोल रहे थे, बल्कि मुस्कुरा रहे थे। मैंने इनके लिए टेबल पर नाश्ता लगाया और बोली, आप नाश्ता करें, मैं अभी आती हूँ। मैं कमरे में आकर खूब रोई। जितेंद्र ऑफिस चले गए। बस यही रोज का नियम बन गया। शाम को रोज मुझे दूध के गिलास में गोली डालकर देते और पीने का कहते। 1-2 बार मैंने मना किया। आप देखिए तो सही, मेरा जिस्म दिन पर दिन और फूल रहा है और मेरे पेट में भी इसे पीने से दर्द होता है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगे और बोले, क्या मजाक कर रही हो? कभी सुना है किसी से दूध पीने से पेट में दर्द होता है? मैंने अजीब नजरों से इन्हें घूरा और बोलना छोड़ दिया। इसी तरह 4 माह गुजर गए। मेरी हालत खराब होने लगी। मैंने डॉक्टर को चेक करवाया तो इन्होंने सब ठीक बताया और मैं इसी तरह अपने घर आ गई। रोज रोज के दर्द से मेरी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। मैं काफी परेशान सी बैठी, सोच में गुम थी। जब दरवाजे की बेल बजी, दरवाजा खोला तो जितेंद्र को मुस्कुराते हुए पाया। इन्होंने मुझे खाना लगाने को कहा। हमने खाना खाया और सोने लगी। जितेंद्र मुझे दूध का गिलास पकड़ाकर वॉशरूम में चले गए। मैंने जल्दी से वो दूध का गिलास बदलकर दूसरा उसी के जैसा गिलास रख दिया। मैं जानना चाहती थी कि ऐसा क्या है इस दूध में, जिसकी वजह से मुझे इतनी तकलीफ सहनी पड़ती है। मेरा तजस्सुस के मारे बुरा हाल है। ऐसी कौन सी चीज दूध में पेट का दर्द खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। मेरे दिल में बुरे बुरे ख्याल जन्म लेने लगे। जितेंद्र बाहर आए तो मैं भी दूध पीने लगी और मुझे दूध पीकर देखकर इत्मीनान हो गए और अपनी जगह पर आकर लेट गए। मैं भी सुकून की नींद ली। सुबह फ्रेश उठी, मगर मैं यह देखकर हैरान रह गई, जितेंद्र कहीं नहीं थे। मेरी हालत खराब होने लगी। मैं पूरे घर में पागलों की तरह इनको ढूंढने लगी। मेरी बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ गई। बुरे ख्याल दिल को परेशान कर रहे थे। मैंने हर जगह इनको तलाशा और वो कहीं न थे। मैंने रो रो कर इनको पुकारा, न जाने वो कहाँ चले गए थे। रोते रोते मुझे नींद आ गई। मैंने सपना में देखा एक खूबसूरत औरत, जिसके चारों तरफ रोशनी था। वो सफेद पोशाक से लिपटी हुई थी। वो और मुझे पुकार रही थी। मैंने देखा वो बेहद हसीन लग रही थी, जिसके हाथ में वही गिलास दिखाई दे रहा था जिसमें जितेंद्र मुझे रोज पीने को देते थे। इस गिलास पर भी रोशनी था। उस औरत ने मुझे देखा और बोली, क्या हुआ लड़की, क्यों इतनी परेशान हो? मैंने कहा, मेरे पति सुबह से लापता हैं। रात मेरे साथ थे, लेकिन अब उनका कुछ पता नहीं चल रहा। मैं क्या करूं? मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, तुम नेक औरत हो, लेकिन तुमने गलती की है। उसी गलती की तुम्हें सजा दी गई।
ढूंढो तुमने क्या खोया है, कोई ऐसी खास चीज ढूंढो जो तुम्हारे पति से जुड़ी हो, जिससे तुम्हारा पति बहुत करीब हो। जब तुम वो चीज ढूंढ लोगी तब तुम्हारा पति वापस आ जाएगा। जाओ। और वो औरत बोलकर गायब हो गई। जब मैं नींद से उठी तो सोचा ऐसा क्या है जो जितेंद्र से जुड़ा हुआ है। ओ, मुझे वो गिलास याद आया। वो शायद शादी की पहली रात से ही हमारे साथ था। वही गिलास, उसी की वजह से ये सब हुआ है। लेकिन ऐसा क्या है उस गिलास में? मैंने बेड के नीचे से वो गिलास निकाला और गौर से देखने लगी। वो बाकी गिलास की तरह था। मैंने इस गिलास को बेंच पर रखा और खुद पूजा करने चली गई। थोड़ी देर बाद मैं वापस आई तो देखा जितेंद्र बेड पर आराम से सो रहे थे। मैंने दिल से अपने भगवान का धन्यवाद किया और इनके पास जाकर इनको जगाने लगी। वो अपना सर थाम कर उठे और बोलने लगे, शालिनी, तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुमने वो दूध पिया है, लेकिन तुमने दूध नहीं पिया था। मैंने जितेंद्र से माफी मांग और कपड़े निकालने लगी। वो ऑफिस के लिए तैयार हुए और नाश्ता करने लगे। जितेंद्र ने मुझे बाय बोला और अपना काम करने लगी। मैं काम से फ्री हुई तो कल का सारा वाक्य मेरी आंखों में फिल्म की तरह चलने लगा। मैंने सब चीजों के बारे में गौर से सोचा। आखिर कौन सा राज छुपा था गिलास में? क्या बात है जो जितेंद्र मुझसे छुपा रहे हैं? मेरा दूध न पीने पर इनका रवैया मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा था। मैं अपने ख्यालों में गुम थी कि बाहर से आवाज सुनाई दी, गिलास दे दो, चूड़िया ले लो। आवाज सुनी तो बाहर आ गई और मकरानी पास चूड़िया देखने लगी। मैंने उसे चूड़िया ली और उसे गिलास दे दिए। वैसे भी मेरे पास काफी गिलास हो गए थे। मैंने चूड़िया ली और खुशी से अपने हाथों में पहनी और गुनगुनाने लगी। मैंने जितेंद्र के कपड़े इस्त्री किए और टीवी देखने लगी। मेरा ध्यान अभी भी जितेंद्र की बातों पर था। इनकी बातों से जाहिर था कि वो कोई बहुत बड़ा राज अपने दिल में दबाए बैठे हैं। सुबह से शाम होने को आए थे, जितेंद्र अब तक घर नहीं लौटे। मैं परेशान से दरवाजे पर इनकी टकटकी लगाई थी। मैंने पूजा की और जितेंद्र की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना की। कुछ देर बाद मुझे गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। मैं बाहर आई तो देखा जितेंद्र का हाथ पट्टियों में जकड़ा हुआ था। चेहरे पर भी चोट थे। जितेंद्र को मैंने सहारा देकर बेड पर लिटाया और बाहर आकर रोने लगी और जितेंद्र की सेहत के लिए प्रार्थना करने लगी। रात हुई, मैंने जितेंद्र को सुला दिया और खुद गिलास खोजने किचन में चली आई। मैंने सारा किचन छान मारा, मुझे कहीं वो गिलास न मिला। मैं परेशानी के आलम में चारों तरफ गिलास ढूंढने लगी। मेरी हालत यह थी कि कोई बिस्तर भी बाकी नहीं छोड़ा था। अचानक मेरे दिमाग में सुबह वाली मकरानी का ख्याल आया तो मेरे दिमाग की नसें फटने लगी। हो न हो, मैंने गिलास इस मकरानी को दे दिया। मैं रोने लगी। मेरी जिंदगी में ये सब क्या हो रहा था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पहले वो गिलास और वो ख्वाब में औरत और फिर जितेंद्र का गायब होना और अब उनका जख्मी होना किसी गहरे राज का पता देता था। ये सब बातें कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं और वो एक बात, वो गिलास ही असली वजह थी इन सब बातों का। ऐसा कुछ तो था जो होकर भी नजर नहीं आ रहा था। जो था वो दिख नहीं रहा था, जो दिख रहा था वो हकीकत नहीं था। मैं अचानक कब गहरी नींद में चली गई पता ही नहीं चला। मैंने देखा वो औरत दोबारा आई और बोली, सालने तुम बहुत भोली हो। आज तुमने अपनी खुशकिस्मती के दरवाजे खुद ही खुद पर बंद कर दिए थे। जो हुआ सब तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है। जो खोया है इसे पाने की तलाश करो, जो गया है इसे वापस लाने की कोशिश करो। मैं तुम्हारी ज़्यादा मदद तो नहीं कर सकती, लेकिन इतना बता सकती हूँ कि वो मकानी तुम्हें लाल हवेली के पीछे बनी झोपड़ी में मिलेगी। वो ख्वाब वाली औरत इतना बोलकर गायब हो गई। तभी मेरी आंख खुली। मैंने ख्वाब वाली औरत की बातें याद की और साल ओढ़कर लोगों से लाल हवेली का पता पूछती मकरानी की झोपड़ी में आ पहुंची। मेरी हालत खराब हो चुकी थी, पाँव में छाले हो गए थे। मैं मकरानी के पास गई और इसे गिलासों का पूछा। मकरानी ने कोने की तरफ इशारा किया जहां पर बहुत से गिलास पड़े थे। मैं जल्दी से गिलासों की तरफ लपकी और अपना गिलास ढूंढने लगी। मुझे याद था कि इस गिलास पर तलवार का निशान था। इतने गिलासों में ढूंढना मुश्किल था, पर मैंने हिम्मत न हारी और अपने कामों में लगी रही। मेरा दिल बुरी तरह से अंदेशों में घिरा हुआ था। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। जब मेरी नज़र झोपड़ी के कोने में पड़ी एक गिलास की तरफ पड़ी, मैंने फौरन वह गिलास उठाया और उसे गौर से देखने लगी। इस पर बिल्कुल वही तलवार का निशान था। मेरी खुशी और हैरत की इंतहा न रही। यह देखकर कि मुझे गिलास मिल गया है, मैंने गिलास लिया और दिल में भगवान को ढेरों धन्यवाद किया और अपने घर की तरफ बढ़ी। मैं बहुत खुश थी। मैं जल्दी से घर आ पहुंची और इस गिलास में दूध पीने लगी। मैंने जैसे ही दूध पिया, जितेंद्र को होश आने लगा। वो उठकर मुझे देखने लगे। मैंने हंसते मुस्कुराते इनको देखा तो दिल से मुस्कुराई। वो खुश थे तो मैं भी खुश थी। मैंने धीरे से इनका सर दबाना शुरू किया। वो भी सुकून महसूस करके सो गए। अगली सुबह मेरी आंख दरवाजे के खटखटाहट से खुली। मैंने बाहर जाकर देखा तो सामने अधेड़ उम्र का फकीर खड़ा सवाल कर रहा था।
मैंने इसे आटे और पैसे देने चाहे लेकिन इसने लेने से इनकार कर दिया। मुझे हैरत हुई कि ये क्या माजरा है, मेरी समझ से बाहर था। मैंने फकीर से कहा, बाबा जी फिलहाल तो घर में यही पड़ा है, मेरे पति बीमार हैं। बाबा मेरी बात सुनकर धीरे से मुस्कुराए और बोले, बहुत कीमती चीज है, हिफाजत कर, उसकी तरफ बंदा भी ठीक हो जाएगा, परेशान न हो। और मुझे झोली फैलाने को बोला। मैंने उनकी बात मानते हुए अपनी झोली इनके आगे फैलाई। इन्होंने मेरी झोली में थोड़े से कद्दू के दाने डाले और बोले, इनको अपने घर के आटे में पिसवाना, कभी कमी नहीं होगी। मुझे दुआएं देते हुए वह चले गए। मुझे हैरत हुई कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा। ऐसी क्या कीमती चीज है मेरे पास। बाबा की बातें बहुत उलझी थी। मैं तो पहले ही परेशान थी, बाबा की बातों ने मुझे परेशान कर दिया। मैंने कद्दू के दाने अपने आटे के थैले में डाले और जितेंद्र के लिए परहेजी खाना बनाने लगी। मैं सो चुकी थी। अब तक हुए हादसे के पीछे छुपी वजह मैं पता लगा कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो। यह राज मैं जान कर रहूंगी। यही मेरी सोच मेरी पुख्ता हो गई थी। मेरे दिल में इरादा किया और राज जानने के लिए खुद को मजबूत किया। मेरी हालत किसी हारे हुए जुआरी जैसी थी जिससे इसका कीमती सामान छीनने का खतरा था। मेरे मोटापा बढ़ता जा रहा था और मैं दिन रात भगवान से दुआ मांगती और इस रात से पर्दा हटाना चाहती थी। मेरा बस यही इरादा था। पर एक रात जितेंद्र की चचेरी बहन मेरे घर आई अपने बच्चों के साथ। मैंने सबके लिए खाना बनाया और इनके बिस्तर लगाए। सब बेहद खुश हैं कि अचानक मेरी नज़र नीलम दीदी के बेटे के हाथ में गिलास पर पड़ी जो गिरने ही वाला था। मैं सब छोड़ छाड़ कर इस गिलास की तरफ भागी और इस बच्चे से गिलास छीना। मेरी हरकत पर वहां सभी हैरान हुए। क्या नीलम दीदी तो मुझ पर बरस पड़ी कि मैंने इनके बेटे के हाथ से गिलास क्यों छीना। मेरी हालत कोई नहीं समझ रहा था। मैं अकेली बैठी रो रही थी जब जितेंद्र मेरे पास बैठे और मुझे समझाने लगे, देखो हमारे मेहमान हैं, इनकी बातों को दिल पर न लो। मैंने हामी भर ली और दूध पीकर सोने के लिए लेट गई। आज मेरी आंख आधी रात को खुली। मैंने देखा कि जितेंद्र और नीलम दीदी बाहर सोफे पर बात करने में मसरूफ थे। मैं उनकी बातें तो नहीं सुन पाई थी, बस इतना ही सुना जो कि नीलम दीदी बोल रही थी, क्या तुमने शालिनी को अपनी सच्चाई बताई है। मैं हैरान से वहीं खड़ी रह गई कि दीदी कौन सी सच्चाई की बात कह रही थी। ऐसा कौन सा राज था जो जितेंद्र ने मुझसे छिपाया। मैं वहीं पर दीवार के साथ लगी इनकी बातें सुनने लगी। मैं जानती थी कि यह गलत बात है लेकिन मैं फिलहाल अपने पति के मुंह से सच्चाई सुनना चाहती थी जो मुझे नहीं बता पाए थे। मैंने देखा नीलम दीदी की बात से जितेंद्र इन पर बरस पड़े। धीरे बोलो, अगर इस राज के बारे में किसी को पता चला तो जानती हो ना क्या होगा, तबाही। मैंने यह सब सुनकर मुंह पर हाथ रखती कमरे में चली आई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जितेंद्र मेरे साथ कुछ ऐसा कर सकते हैं। ऐसे कौन सी सच्चाई है नीलम दीदी जिससे मुझे जानकार करवाना चाहती हैं। मैं अपनी जगह पर वापस आकर लेट गई। दिल बेहद बेचैन था। मुझे यह भी महसूस नहीं हुआ कि जितेंद्र कब कमरे में आए, कब सोए। इनकी खर्राटों की आवाज पर मैं भी ख्यालों से चौंकी और इनको देखा जो सोते हुए भी चिंता में लग रहे थे। मैंने सोचा कि क्यों न नीलम दीदी के पास जाकर बात करके देख लूं, क्या पता वही मेरी मदद कर दे इस राज को जानने में। जितेंद्र तो मुझे कभी नहीं बताएंगे। इस सोच पर अमल करते मैं नीलम दीदी कमरे में चली आई। मैंने वहां इन्हें बेड पर लेटा पाया तो खुद ही इनके पास बैठ गई। मेरी मौजूदगी महसूस करके इन्होंने फौरन आंखें खोली और मुझे देखते हुए बोली, क्या कर रही हो शालिनी, इतनी रात को यहाँ, और सोई क्यों नहीं। मैंने इनसे कहा, दीदी नींद नहीं आ रही, मैं दिन में सो गई थी ना। इन्होंने गहरा सांस भरा और मेरी इस तरह मेरी कैफियत को भांपते हुए बोली, कुछ कहना चाहती हो शालिनी तो बताओ। मैं तो शायद इनकी बात की इंतजार में थी। मैंने उनसे पूछा, आप और जितेंद्र किस राज की बात कर रहे थे। ऐसा कौन सा राज है जो मेरे सिवा सबको पता है। वो मेरी बात सुनकर गुस्सा में उठ खड़ी हुई। क्या बकवास कर रही हो। कौन सा राज, कैसा राज, तुम्हारा दिमाग ठीक है। आधी रातों कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। अगर जितेंद्र को तुम्हारे इस जरूरत का पता चला तो तुम्हें जान से मार देगा। मेरी मानो तो खामोशी से जाकर सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। नीलम दीदी के जवाब देने पर मैं अपना मुंह सा लेकर रह गई। मेरा कोई हाल नहीं जानना चाहता था किसको कहती, लेकिन मैं अपने आप को तैयार कर चुकी थी। गिलास का राज किसी भी सूरत में जानकर ही रहूंगी। मैं सुबह होते ही घर का एक एक कोना चेक करने लगी, कहीं से कोई सुराग मिल जाए। मैं सारी जगहों पर देख चुकी थी, अब सिर्फ स्टोर रूम बाकी था। मैं कभी स्टोर रूम में नहीं गई थी क्योंकि वह काफी साल से बंद था। मैंने किचन से चाबी ली और स्टोर रूम के अंदर दाखिल हुई और स्टोर रूम का जितेंद्र के बाबा और फैमिली के फोटो से भरा हुआ था। लेकिन इन सब में एक अजीब चीज थी, वो थी गिलास। हर जोड़े के हाथ में खूबसूरत गिलास। में देखकर हैरान हुई। अपनी हैरानगी पर काबू पाते हुए आगे बढ़ी और एक छोटे से संदूक के पास चली आई। मैंने जब संदूक खोला तो इसके अंदर एक खाकी लिफाफा था।
मैं बस यही सोच रही थी कि आज इस रात से पर्दा उठ जाएगा। मैंने वो लिफाफा खोला और इसमें खत निकालकर पढ़ना शुरू किया। जो खत पर लिखी लाइन मैं पढ़ती जा रही थी। मेरी आंखें हैरत की वजह से बड़ी होती जा रही थी। नमस्ते, मेरे बारे में राणा सिंह आज एक अनोखी सच्चाई से जानकार करने के लिए खत लिख रहा हूँ, ताकि मेरे बाद ये खुद को तुम्हारी हिफाजत कर सके। सही रास्ते चला करने में यह हमारे बाप दादा बल्कि पुरखों से यह रस्म चली आ रही है कि हम अपनी दुल्हनों को दूध के गिलास में खास गोली डालकर पिलाते हैं, क्योंकि हमारे पुरखों की मन्नत, जब भी कोई औरत इस खानदान में आएगी तो इसे इस रस्म को हर हाल में निभाना होगा। अगर नहीं किया तो इस खानदान के वारिस का कुछ जानी व माली नुकसान होगा। मेरे बाद यह गिलास मेरे वारिस को दे दिया जाए और इसी तरह आगे मेरे वारिस के वारिस को बरकरार रखा जाए। वो गिलास बेशक कीमत है, इसकी हिफाजत हमारे वारिस की हिफाजत है। यह खत पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में मौजूदा सारी गुत्थियां सुलझती गईं। मुझे हर चीज़ समझ आ गई थी कि पुराने विचारधारा किस तरह लोगों की आज की ज़िंदगी पर असर अंदाज करते हैं। पुराने रस्में भी कभी-कभी जान पर बन जाती है। इसलिए जितेंद्र का रवैया मेरे साथ ऐसा था। वो रोज़ दूध में गोली डालकर देते थे। वो इसी मन्नत की वजह से था। राज पर से पर्दा उठ चुका था। ये गिलास मन्नत का गिलास जो पुरखों से चली आ रही थी। आज मुझे पता चल गया था कि बात सिर्फ विचारधारा की होती है। जब हम किसी चीज को अपनी विचारधारा माने तो हमें इसी गुमान के मुताबिक अता किया जाता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।